शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गुजरात जीटी रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार की रक्षे को टक्कर के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए जबकि 2 जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सवारियां बिठाने के लिए रोड के किनारे खड़ा रक्षा अचानक पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार की जद में आ गया। हादसे के नतीजे में कुल 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए 9 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद दोनों जाँ बहक अफराद की लाशें अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। वाकया गुलशन अनवर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रफाकत ट्रेवल के हादसे में खड़ी कीमती गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। शोलों ने करीबी दफातर को भी लपेट में ले लिया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रात के पिछले पहर शॉर्ट सर्किट के बायस खड़ी कोस्टर में आग लगी, जो देखते ही देखते दीगर गाड़ियों और दफातर तक फैल गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गईं। मुतासरा गाड़ियों की मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओकाड़ा के साउथ सिटी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जच्चा और बच्चा जाँ बहक हो गए, जिस पर वर्षा ने शदीद एहतजाज किया। ओकाड़ा के नवाही गांव 31-2L के मेहनतकश मोहम्मद सादिक की अहलिया को जचकी की हालत के साथ साउथ सिटी अस्पताल लाया गया, जहां मुबैना तौर पर बरवक्त भी इमदाद ना मिलने पर आसिया बीबी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गए। मुतवफिया के शौहर और वर्षा का कहना है कि ताखिर से डिलीवरी के बाइस माँ और बच्चा दोनों की जान चली गई। वर्षा ने डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वाकई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, जिसे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पर पेश करने का हुक्म दिया है। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 मन बदबूदार और मुजर सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। आपको बताते चलें, पुलिस ने मुर्दा गोश्त ले जाने वाली गाड़ी को पकड़कर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त अवेस और नासिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ये मुजर सेहत गोश्त लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई किया जाना था। बरामदशुदा गोश्त को मजीद कार्रवाई के लिए फूड अथॉरिटी के हवाले कर दिया। पतों की पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में मिलावाला बाईपास के करीब जाली दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई। 12,000 लीटर मुजर सेहत दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था। गाड़ी और सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि ड्राइवर और साथी मौके से फरार हो गए। हुकाम का कहना है कि नामजद मुल्जिमान पहले भी जाली दूध के धंधे में मुलविस रहे हैं। इनके खिलाफ फूड एक्ट 2016 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जाली चाय की पत्ती और मिलावटी दूध तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं ताकि शहरियों को मुजरे सेहत खुराक से बचाया जा सके। शाहीन टाउन स्तबल रोड पर चाय प्रोडक्शन यूनिट और बस्ती मियां चुनू में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापे मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2000 किलो जाली और केमिकल्स मिली चाय की पत्ती, 550 किलो मिलावटी अज्जा और 300 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया। जाली चाय यूनिट और मिल्क कलेक्शन सेंटर को फौरी तौर पर सील कर दिया गया, जबकि मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए।
पंजाब फूड अथॉरिटी का नारोवाल में हंगामी क्रैकडाउन, नाकिस खुराक फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की हिदायत पर जसर बाईपास पर फूड पॉइंट का अचानक मुआयना किया। चेकिंग के दौरान बदबूदार गोश्त, बासी तेल, फंगस ज़दा चटनी और गंदगी से भरे फ्रीजर बरामद हुए। मौके पर बिजनेस सील करके 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवामी सेहत पर समझौता नहीं होगा और नाकिस खुराक बेचने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। राजनपुर में महफूज और मियारी खुराक की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की जामपुर शहर में बड़ी कार्रवाई की गई। नामवर होलसेल स्टोर पर छापा मारकर भारी मिकदार में मुज़र सेहत ड्रिंक्स और स्नैक्स बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान 20,000 लीटर गैर मियारी सफर ब्रिक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस जबकि 1,000 किलो नॉन ट्रेसेबल स्नैक्स बरामद हुए जो शहरियों को सप्लाई किए जाने थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम अशिया मौके पर तल्फ कर दी जबकि सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हारूनाबाद में गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों मन गंदम से भरे थैले बरामद करके कब्जे में ले लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल्स के अहकामात पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अब्दुल जब्बार ने हारूनाबाद और गिरदोनवा में छापे मारे जिनमें मलिक अफजल कॉटन फैक्ट्री, हाजी यासीन एंड सन्स, मंशी शौकत, उस्मान अमजद और मलिक इकराम ग्रुप कॉटन फैक्ट्री शामिल है। कार्रवाई के दौरान बरामद की गई गंदम की मालियत करोड़ रुपए में बताई जाती है। अब्दुल जब्बार का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आहीनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी को भी गंदम ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुमार शरीफ में जश्न सादक़ीन के सिलसिले में एक शानदार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया जहां अकीदत और मोहब्बत से रंग बिखेर दिए गए। कमेर शरीफ के नकवी हाउस में जश्न मिलाद सादक़ीन के सिलसिले में एक पुरनूर और रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया। इस महफिल में सरवर कायनात महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के विलादत बासादत की खुशी में केक काटा गया। महफिल दुरूद सलाम की गूंज से मौतर रही। पाकिस्तान के मारूफ शायर व सनाख्वां अहले बैत सैयद हैदर रजा जैदी, हाजी इब्रार हुसैन, तारिक हुसैन और दीगर सनाख्वाहों ने बारगाह रिसालत में शिरकत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। आपको बताते चले आर्मी चीफ को सैलाबी सूरत हाल और जारी रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने मुतासरा आबादी को मौसर मावनत यकीनी बनाने पर जोर दिया और सिविल और फौजी इदारों के इश्तराक को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत कीमती जानों और इमलाक के नुकसान के मुताहमिल नहीं हो सकती। बहाली और आबादकारी तक मुतासरीन के साथ ताउन जारी रहेगा। उन्होंने सलाम मुतासरीन से मुलाकात की। रेस्क्यू 1122 पुलिस और फौजी जवानों के हौसले और खिदमात को सराहा और बेहतर गवर्नेंस के साथ अवाम दोस्त तरक्याती इकदाम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कबूला शरीफ में दरिया सतलज के मुंह जोर सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहात को लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ फसलें तबाह और मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाबी रेलों ने कंड शम्सवन, कंड काबिल, बिलाड़ी कसूरिया, मौजा वली मोहम्मद, बलाड़ा और बलाड़ा अर्शकाना, बलाड़ा लखोका, बेट भटियाँ और मुख्तलिफ दर्जनों देहात में तबाही मचा दी है। 25,000 एकड़ से जायद धान, कपास, मकई और चारा जात की फसलें मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गईं। 24,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। घरों और माल मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। मुतासरा खानदान खैमा बस्तियों, सड़क किनारे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
खानेवाल में दरियाए रावी और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं, जहां सैलाब ने तालीमी इदारों और सेहत के मराकज को शदीद मुतासिर किया है। खानेवाल में सैलाब से तबाही का सिलसिला ना थम सका। 1,61,392 अफराद मुतासिर हुए। तहसील कबीरवाला और मियां चुन्नू के 107 सरकारी स्कूल जेर आब आ गए, जिनमें 81 में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जबकि 26 स्कूल्स को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया। तालीमी इदारों की बंदिश से हजारों तलबा और तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। महकमा सेहत के 3 BHUs और 1 RHC भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गए हैं, जहां मुतासरीन को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मुतासरा इलाकों में बच्चों, खवातीन और बड़ों में एलर्जी और दीगर बीमारियों की वबा तेजी से फैल रही है। चीचावती में सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर जावेद मुमताज की जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में इस हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें, मीटिंग में DSP मोहम्मद सलीम, चीफ ऑफिसर MC परवेज अख्तर, तहसील भर के महकमों के सरबराहान और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। हेल्थ DD और डॉक्टर आसिम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि इन्हें सर्विकल कैंसर से महफूज बनाया जा सके। डॉक्टर आसिम के मुताबिक ये वैक्सीन दुनिया की 144 ममालिक में कामयाबी से इस्तेमाल की जा चुकी है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर जावेद मुमताज ने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को बर वक्त वैक्सीन लगवाकर इनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। डिस्ट्रिक्ट तलाकिंग में DPO चकवाल अहमद मोहिउद्दीन की थाना सदर में खुली कचहरी। अवामी मसाइल मौके पर हल कर दिए गए। DPO चकवाल अहमद मोहिउद्दीन ने थाना सदर तलाकिंग में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अवाम ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे। बेशतर शिकायत पर मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए गए। तलाकिंग एक ऐसा शहर जिसका बेटा चंद रोज कबल कत्ल हुआ था, DPO के सामने पेश हुआ और बताया कि इससे टिकटॉक बनाकर धमकियां दी जा रही थी। DPO ने फौरी एक्शन लेते हुए DSP तलाकिंग को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शुरका का कहना है कि अवामी मसाइल के फौरी हल से पुलिस पर एतमाद बढ़ा है। DPO ने कहा है कि अवाम की खिदमत और इनके मसाइल का हल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। गुजरात में हालिया बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के बाद शहर डूबने के मामले पर वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि इस नुकसान की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन ने कहा है कि आफत की घड़ी में हर शख्स भाग दौड़ करता है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। गुजरात शहर को डूबने से बचाने और कम से कम नुकसान के लिए पूरी कोशिश की गई है। उन्होंने बताया है कि शहरी इलाकों से पानी की निकासी बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, बाकी इलाके भी जल्द क्लियर हो जाएंगे। इनका कहना था कि शहर में हर तरफ से पानी की मिकदार ज्यादा है, जिसके बायस निकासी में मुश्किलात पेश आई हैं। सालिक हुसैन ने कहा है कि शहरी भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, क्योंकि कचरे के ढेर निकासी में रुकावट डालते हैं और नालों पर तजावुजात पूरे शहर का नुकसान का सबब बन रही हैं। अर्बन फ्लडिंग से तबाहकारियों का तखमीना लगाने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अशफाक का अपने दर्जा चाहर मुलाजमीन के साथ मुबैना तौर पर नारवा सलूक सामने आया है। मुतासरा मुलाजमीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते मुमताज अहमद की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अपने मतहत अमले को धमकी और गलीज गालियां देने लगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अशफाक दर्जा चाहरम मुलाजमीन को गाली और तबादले की धमकियां भी देता है। DSO के तौहीन अमेज रवैये पर दर्जा चाहरम के मुलाजमीन ने DC ऑफिस में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान को चंद रोज कबल दरखास्त भी दी, लेकिन हमारे कोई सुनवाई ना हुई। मुलाजमीन ने हड़ताल और धरना देने की भी धमकी दे डाली। DSO इशफाक साहब खानेवाल जो है वो रेगुलर हमें गालियां देता है और आज जो हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये एक मजबूर होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मजबूरी में आके यहाँ पे मीडिया के सामने आना पड़ा है। ये इतनी गंदी और गलीज गालियाँ दे रहा है कि आपकी सोच से भी बाहर है। हमारे एक मुलाजिम ने DC साहबा को एप्लीकेशन दी है, उसके बाद तो वो ज़्यादा गालियाँ देने लग गए। मैंने जो उनसे DC साहबा को दरख्वास्त दी है, वो गालियाँ बहुत DSO साहब देते थे। बकाया तौर पर DSO साहब को मैंने मिन्नत भी की है कि सर हमें गालियाँ ना निकाला करें, वो माँ बहनों की गालियाँ देने से नहीं बाज आते। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने मिनिस्टर फैसल खोखर साहब से भी
कि उनके ऊपर जो सा सख्त एक्शन लिया जाए। दर्जा चारम के मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर लेबर फैसल खोखर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मुजफ्फर खान सियाल से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के फौरी तबादले और कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एकपा के ताउन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के मुलाजमीन के लिए तारीखी सहूलत खिदमत कार्ड का इजरा कर दिया गया है, जिसे एक बड़ा फलाही कदम करार दिया जा रहा है। एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 277 ग्रुप ऑफ लिमिटेड कंपनीज पंजाब के साथ मुआहदे के तहत खिदमत कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए मुलाजमीन को रोजमर्रा अशिया रियायती नरखों पर होलसेल रेट और फ्री होम डिलीवरी के साथ फराहम की जाएंगी। इस सहूलत में 10 से 35 हज़ार रुपए तक का घरेलू राशन बिलों की किस्तों में अदायगी और शादी के लिए 3 लाख रुपए तक का जहेज पैकेज शामिल है। मुलाजमीन इस सहूलत के लिए आपका ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले कर कार्ड को भी हासिल कर सकेंगे। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।